लक्ष्मी 4 प्रकार से घर में आती है। सुन लेना कान खोल करके। लक्ष्मी 4 प्रकार से घर में आती है। एक उल्लू पर बैठ के, एक हाथी पर बैठ के, एक कमल पे बैठ के और एक गरुड़ पे बैठ के। अब आप ये देखना कि आपके घर में लक्ष्मी कौन सी आई है। जब लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आती है तब आपका पैसा जुआ में, दारू में और व्यभिचार में जाता है। अगर आपके घर में कोई जुआ खेलता है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है तो आप ध्यान रखना लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के। और जब लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आती है तब मेरा पैसा डॉक्टरों के पास, पुलिस वालों के पास और वकीलों के पास जाता है। अगर मेरे घर में बीमारी है, मुकदमाबाजी है और पुलिसबाजी है तो ध्यान रखना लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आई। ये बड़े बड़े सब हाथी ले लेके जा रहे हैं। सब हाथी तो आएंगे नहीं, देख लो पुलिस वालों को 30 और 40 हजार रुपया मिलते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है और फिर भी चौराहे पे खड़े भीख मांग रहे 20 रुपया दो और तब तो आप ट्रक पास करेंगे। बोलो है कि नहीं? सब हाथी है कि नहीं? बोलो। आप घर में अपने पेशेंट को रख लो 4 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। और जहां डॉक्टर के पास गए स्थिति बड़ी गंभीर है, अगर 10 मिनट की देरी कर देते तो ये मर जाता है। क्यों? अगर उन्होंने आपके अंदर भय का इंजेक्शन लगाया ना होता तो तुम जेल खोलते भी नहीं, है कि नहीं? और वकील को मालूम है कि मुकदमा तुम हारोगे, नहीं तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि तीनों ये हाथी हैं। ये और जब हाथी चलता है तो मस्ती चलता, उसे क्या मालूम कहाँ है, तो ये हाथी है। अगर आपका पैसा डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास और पुलिस वालों के पास जा रहा तो आप ध्यान रखना लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के। आज जब लक्ष्मी जी कमल पे बैठ के आते हैं तो उस पैसे से आप अपना और अपने सगे संबंधियों का पालन पोषण करेंगे। और जब लक्ष्मी जी गरुड़ माने होता ज्ञान, जब लक्ष्मी जी गरुड़ पे बैठ के आती है तो आप उस पैसे से भूखे को अन्न दोगे, प्यासे को जल दोगे, रोगी को औषधि दोगे, अशिक्षित को शिक्षा दोगे और कोई परमात्मा का अच्छा काम करोगे। तो देखना जा करके मेरे हिसाब से हर घर में उल्लू वाली और हाथी वाली लक्ष्मी है और गरुड़ वाली तो हम तो फिर कह रहे जो कथाओं में 20-20 लाख और 15-15 लाख रुपए खर्चा करते हैं वो कभी परिश्रम का पैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? परिश्रम की कमाई से पेट नहीं भर रहा है। ये 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए जो कथा में बर्बाद होते हैं ये सब अधर्म का पैसा है। 100 मन की चोरी करें सुई का दान, अब कोठे ऊपर देखें स्वर्ग विमान। परिश्रम से पैसा जब कमाया जाता है तो अधर्म में खर्चा करने में जोर पड़ता है। अब तो कथाओं में आते छक्के और माताएं कहती बड़ा आनंद आया। क्यों? उनमें बुद्धि तो है ही नहीं, उन्हें तो मालूम है कि छक्कों का नाच देखो और सीधे बैकुंठ पहुंच जाओ। कथा भागवत नाचने कूदने का विषय नहीं, कथा मनोरंजन नहीं, कथा बुद्धि रंजन। कथा जो है ये मनोरंजन, कथा बुद्धि रंजन। कथा जो है ये बुद्धि का आभूषण है, बुद्धि की खुराक है, बुद्धि का भोजन है। कथा सुनने के बाद जीवन में सुधार आना चाहिए, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति की भूख बननी चाहिए, कुसंग से हटना चाहिए, सत्संग में लगना चाहिए, संसार से अनुरक्ति होनी चाहिए और ईश्वर में लगा होना चाहिए। तो कथा सुनना सार्थक है और नाचे खून करते रहे
तो शास्त्र कहते हैं कि आपने पैसे का, समय का दुरुपयोग किया है। अजा मिलने का मांगो, क्या चाहिए मांगो। संतों ने कहा दोगे, बोले हाँ। संतों ने कहा अजा मिल, बोले हाँ। तुम्हारे संतान कितनी है। अजा मिलने का 9.5। कितनी? 9.5। बोले कि 9 तो घूम रहे, टिल्लू पिल्लू रिंकू टिंकू टिंकू जो भी है ये, और एक पत्नी के पेट में है। देखो संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। देखो मानस में एक संत था, कौन? विश्वामित्र। क्या मांग के लाए थे? अनुज समेत देव रघुनाथ। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। अब पैसा मांगने वाले और ये आटा चावल मांगने वाले संत नहीं, ये भिखारी कहो या व्यापारी कहो, इनको संत कहने में पाप लगता है। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। संतों ने अजामिल से पूछा कितने बच्चे हैं? बोले 9.5। 9 तो घूम रहे हैं, एक पत्नी के पेट में है। तो संतों ने हंस करके कहा अजामिल दक्षिणा में मुझे ये दे दो, 10वीं संतान का नाम रख देना नारायण। 10वीं संतान का नाम रख देना नारायण। देखो संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। मैं फिर कह रहा हूं, संत वही है जो न नोट मांगे, न वोट मांगे, न सपोर्ट मांगे, और मांगे तो आपकी खोट मांगे, वो संत है। नोट मांगने वाला, वोट मांगने वाला, सपोर्ट मांगने वाला कभी संत हो ही नहीं सकता। तो आज तो नोट वाले, वोट वाले बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपकी खोट मांगने वाले तो बहुत कम आ रहे हैं।